बड़ी खबर इस बीच में सोनाली फोगाट विवाद से जुड़ी बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज, सोनाली फोगाट विवाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सरकारी अफसर ने भेजा माफीनामा। सोनाली फोगाट ने कहा कि सरकारी अफसर ने माफीनामा भेजा है, अफसर ने अपनी गलती मानी है। सोनाली फोगाट विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सोनाली फोगाट ने कहा कि सरकारी अफसर ने माफीनामा भेजा है, अफसर ने अपनी गलती मानी है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सरकारी अफसर ने भेजा माफीनामा, अफसर ने अपनी गलती मानी, सोनाली फोगाट ने यह कहा है। सोनाली फोगाट मामले से जुड़ी, विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनाली फोगाट विवाद से जुड़ी बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें सोनाली फोगाट कहती हैं कि सरकारी अफसर ने माफीनामा भेजा है। वही अफसर जिनकी धुनाई हो रही थी, जिन्हें थप्पड़ों से मारा गया, जिन्हें चप्पलों से पीटा गया, उन्होंने सोनाली फोगाट को माफीनामा भेजा है। सोनाली कहती हैं कि अफसर ने अपनी गलती मान ली है, माफीनामा भेजा है। सोनाली फोगाट ने कहा कि अफसर ने माफीनामा भेजा है, अपनी गलती मान ली है। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और इसी वीडियो के बाद ये विवाद और ज्यादा गहरा गया, जिस पर सरकार को विपक्ष ने घेर लिया। तो सूत्र ये कहने लगे कि सीएम ने सीआईडी से रिपोर्ट मांगी है। और इस बीच में ये बड़ी खबर, एक के बाद एक अपडेट इस मामले से जुड़ी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर ये कि सोनाली फोगाट कह रही हैं कि सरकारी अफसर ने अपना माफीनामा भेजा है, अपनी गलती मान ली है। जरा सुनिए। ये माफीनामा है उनका। उन्होंने कहा कि मैंने अभद्र भाषा उपयोग की आपके बारे में, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसमें उनके साथ मार्केट कमेटी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी मौजूद थे और एक सुपरवाइजर भी मौजूद थे साथ में, उनके साइन भी है इसमें। और ये माफीनामा थाना इंचार्ज के सामने उन्होंने लिख के दिया। आपको तो जितने थप्पड़ मारे जाए उतने कम है। चाल इकडे पडणार तुम्हारे जैसे लोग कुछ नहीं करती हूँ। तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और इसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं, माफी मांगते हैं। मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बहन जी ने इन्हें सेट बनाने के लिए, मैं सेट बनाने के लिए। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सोनाली फोगाट ने क्या कहा, एक बार फिर सुनाते हैं आपको। आपको तो जितने थप्पड़ मारे जाए उतने कम है। ये माफीनामा है उनका। उन्होंने कहा कि मैंने अभद्र भाषा उपयोग की आपके बारे में, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसमें उनके साथ मार्केट कमेटी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी मौजूद थे और एक सुपरवाइजर भी मौजूद थे साथ में, उनके साइन भी है इसमें। और ये माफीनामा थाना इंचार्ज के सामने उन्होंने लिख के दिया। ये माफीनामा है उनका। उन्होंने कहा कि मैंने अभद्र भाषा उपयोग की आपके बारे में, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसमें उनके साथ मार्केट कमेटी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी मौजूद थे और एक सुपरवाइजर भी मौजूद थे साथ में, उनके साइन भी है इसमें। और ये माफीनामा थाना लिख के दिया। चलिए, सोनाली फोगाट को अभी आप सुन रहे थे कि उनका क्या बयान रहा। इस वक्त खुद वो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ी हैं। सोनाली, यहाँ पर ऐसा क्या वाकया हुआ कि इस अंजाम तक पहुंचा? क्या बिना थप्पड़ मारे बातचीत नहीं हो सकती थी? आवाज मिल रही है आपको? चलिए, संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। जो बयान उनकी तरफ से आया है वो हम लगातार एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वो कह रही हैं, बाकायदा उस माफीनामे को दिखाते हुए कि ये माफीनामा सरकारी अफसर ने भेजा है, माफी मांगते हुए, ये कहते हुए कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और इसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं। उन्होंने उसमें 2 और लोगों के साइन होने की भी बात कही। सोनाली फोगाट का ये बयान जरूर इस मामले पर अब आ गया है, लेकिन सरकार को विपक्ष ने घेर लिया, ये कहते हुए कि सरकारी नौकरी करना क्या अपराध है, क्या एक्शन लेंगे सीएम इस वाक्य पर, यह सीधे सवाल दागा गया है। और आपको बता दें, रणदीप सुरजेवाला ने यह सवाल किया, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मामले पर सीआईडी से रिपोर्ट मांगी है। और इस बीच में यह बड़ी खबर, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, इस खबर पर अपडेट देते हुए सोनाली फोगाट का यह एक्सक्लूसिव बयान आया,
जिसमें वो कह रही हैं कि माफीनामा आया है सरकारी अफसर की तरफ से, जिसमें वो ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, इसके लिए वो माफी मांगते हैं। सरकारी अफसर ने अपनी गलती मान ली है, ये कह रही हैं बाकायदा उस बयान में। हम उनका ये बयान एक बार फिर आपको सुनाते हैं। ये माफीनामा है उनका। उन्होंने कहा कि मैंने अभद्र भाषा उपयोग की आपके बारे में, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसमें उनके साथ मार्केट कमेटी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी मौजूद थे और एक सुपरवाइजर भी मौजूद थे साथ में, उनके साइन भी है इसमें। और ये माफीनामा थाना इंचार्ज के सामने उन्होंने लिख के दिया। आपको तो जितने थप्पड़ मारे जाए उतने कम है। चाल इकडे योजना पडणार तो ये वो वीडियो जो लगातार वायरल हो रहा है और इस वीडियो पर ही एक के बाद एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें सोनाली फोगाट इस सरकारी अफसर को थप्पड़ मारते हुए, चप्पल से मारते हुए दिखाई दी। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को घेर लिया, निशाने पर लेते हुए ये पूछा कि क्या सरकारी नौकरी करना अपराध है, क्या सीएम इस पर संज्ञान लेंगे, सोनाली फोगाट पर कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद सूत्रों ने यह कहा कि सीएम ने सीआईडी से इसकी रिपोर्ट मांगी है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सूत्रों के हवाले से खबर आई और उसके बाद सोनाली फोगाट का एक बयान आया जिसमें वो माफीनामा दिखा रही हैं इस सरकारी अफसर का। वो कहती हैं कि सरकारी अफसर ने अपनी गलती मान ली है और बाकायदा माफीनामा भेजा है। हाँ जी, क्या सर, मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बहन जी ने इन्हें क्या शेड बनाने के लिए मैंने शेड बनाने के नोट कर ली। मैं सेक्रेटरी मार्केट में रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ। पता है आपको तो जितने थप्पड़ मारे जाए उतने कम है। चाल इकडे योजना एक बार फिर से शुरू से दिखाते हैं कि वीडियो क्या वायरल हुआ था और उसके बाद बयान क्या आया। जरा वीडियो एक बार सुनाते हुए दिखाएं। गालियां सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या सर, मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बहन जी ने। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौहान जी, ये वीडियो देखा आपने? हेलो प्रोफेसर साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, बताएं। आपने सोनाली फोगाट विवाद वाला ये वीडियो देखा? हाँ, मैंने देखा जी। क्या कहेंगे? देखिए, वीडियो को देख उस पे पहुंचना वो तो ठीक नहीं होगा। और पहली नजर में ये लगता है कि किसी भी नागरिक को किसी दूसरे नागरिक के साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए। आपके पास एक बार फिर से हमने जुड़ने की कोशिश की है सोनाली फोगाट के साथ। सोनाली, इस दफा फोन पर है आप, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है मुझे। आपका बयान हम तक पहुंचा कि अफसर ने अपनी गलती मान ली है कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, लेकिन इस बीच में कई सारे सवाल जो उठ खड़े हुए थे कि क्या बिना थप्पड़ मारे बातचीत नहीं हो सकती थी वहां पर? देखिए, आप भी एक महिला हैं, आपके साथ ऐसा बर्ताव होता। उसने जो शब्द बोले तो मैंने तो सिर्फ थप्पड़ और चप्पल मारे, आप उसका शायद मुझे उसको जान से मार डालती। उस आदमी ने ऐसे बोला। और कोई भी महिला मेरी जगह होती तो चप्पलों से उसकी पिटाई करती, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ जो उसने चीजें बोली ना, उसके बाद नहीं रहा गया मुझसे, इसीलिए अभद्रता हुई। बिल्कुल। रणदीप सुरजेवाला ने इस वीडियो के वायरल होने के तुरंत बाद सरकार से ये सवाल पूछ लिया कि क्या सरकारी नौकरी करना अपराध है, ये जैसे ही वीडियो आया सोनाली। देखिए, उसने बार बार ये भी कहा कि मैं रणदीप सुरजेवाला के यहाँ 10 साल काम कर चुका हूँ, आपको देख लूंगा। अच्छा, ये भी कहा? आपको देख लूंगा। और उसने कहा, ये तुम्हारी कृष्णा गहलोत मार्केट कमेटी की चेयरपर्सन, दूसरा कमलेश ढांडा मिनिस्टर के बारे में। अगर मैं सारी बातें बताने पे आ जाऊं तो उस आदमी ने इतना गंदा गंदा बोला है महिलाओं के बारे में। तो रणदीप सुरजेवाला जी से मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्या कृष्णा गहलोत के बारे में गंदी शब्द जो इसने इस्तेमाल किए, क्या वो वापस लेगा? जो मुझे उसने बोला, जो कमलेश ढांडा जी के बारे में उसने बोला, तो एक अधिकारी है तो अधिकारी को अपने उसमें रहना चाहिए ना, दायरे में। कैसे उसने बोल दिया
इतनी महिलाओं को, जो सम्मानित महिलाएं हैं, चेयरपर्सन मार्केट कमेटी, महिला बाल विकास की मिनिस्टर है कमलेश ढांडा, उनके बारे में उसने गलत शब्द इस्तेमाल किए, मुझे भी कहा। अब मैं सारी बात आपको बता ही देती हूँ। उसने कहा, बोलिए, अरे मैडम, आपको क्या जरूरत है बाहर घूमने की या धूप में, आपका रंग खराब हो जाएगा, आप घर बैठा करो ना। वो हारती रहती है, वो कृष्णा गहलोत, जाटनी होते हुए भी कमलेश ढांडा, वो हारती रहती है। आपके बीजेपी के नेताओं में कोई दम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए मैंने उसको थप्पड़ खींच के मारा भी। ये दम है बीजेपी के नेताओं में। ये अभद्र भाषा थी, ये बोला था या और भी कुछ बोला था? और भी कई चीजें बोली जो मैं आपके सामने, मैं यहाँ न्यूज चैनल पे मैं वो चीजें मैं मेरे मुंह से नहीं बोल सकती जो उसने बोला मुझे, इसलिए मैं बिल्कुल इस चीज को समझ सकती हूँ। आप जो कह रही हैं कि बहुत ही अभद्रता के साथ ये सरकारी अफसर आपके साथ यहाँ पर पेश आया, तो आपा खो देना या फिर वहां पर गुस्सा आना जायज है, लेकिन क्या कानून को हाथ में लेना जरूरी था? हमने देखा इस वीडियो में आपने थाना इंचार्ज को भी बुलाने के लिए कहा है। क्या केवल कंप्लेन किया जा सकता था या आपा खोना यहाँ पर जो है वो सही था? क्या अब ये पूरा वाकया हो चुका है सोनाली, क्या अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त सीधे पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए थी? नहीं, उस समय आप भी मेरी जगह होती तो उसको खींच के थप्पड़ मारती और फिर उसके बाद पुलिस बुलाती, क्योंकि उस समय की मतलब सिचुएशन ही ऐसी थी। वो जो बोल रहा था, उसके बोलने की जो बाद रिएक्शन एक महिला का आना चाहिए, वो वैसा ही नेचुरली मुझे वैसा ही मैं भी फील कर रही थी, मुझे गुस्सा आया। ठीक है, आप वहां पर पहुंची थी, सरकारी अफसर से क्या काम था, किस मकसद के साथ आप वहां पर गई थी और अचानक से अभद्रता शुरू कर दी सरकारी अफसर ने? ये है मामला, जैसे ये मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं हिसार के डिस्ट्रिक्ट के, और आदमपुर विधानसभा के कुछ गांव जिनकी परचेज होती है हिसार में, और उसकी एक मंडी लगती है बालसमंद में। तो बालसमंद इस समय जैसे 400 से 1600 या 1800 मंडियां सेंटर खोले गए थे लॉकडाउन की वजह से, तो उस समय सरसों और गेहूं की खरीद वहां पे बालसमंद की मंडी में हुई थी। वहां पे काफी पैसा खर्च किया हुआ है उस सेंटर पे, लेकिन वहाँ शेड नहीं है, तो शेड नहीं है, गेट नहीं है, लोग वहाँ कूड़ा कचरा भी डालते हैं। और अभी चने की खरीद शुरू है, जो नेफेड के जरिए चने की खरीद शुरू आप किसानों के, बेसिकली आप वहाँ पर किसानों के मुद्दे को लेकर गई थी, है ना? पे मैं आपको बताना चाहूंगी, किसान बार बार आगे, दिन में 100 फोन आते हैं हमारे पास किसानों के कि हमारे ठीक से परचेज नहीं हो रही, हमारे पास पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है, लोग 400 रुपए पर क्विंटल हमसे ले रहे हैं, या तुलाई ज्यादा हो रही है। इस तरह कई चीजें आई और डीसी साहिबा की नॉलेज में भी था, कल उन्होंने कार्रवाई भी करवाई उस पे। तो उसको ही लेके हम लोगों ने सोचा 10-12 गाँव का जो अगर बालसमंद खरीद परचेज सेंटर शुरू हो जाए, शेड लगवा लिया जाए, तो कम से कम जो 4-4 दिन किसान यहाँ आके, तो इसलिए आप वहाँ पर गई थी। मैं लौट रही हूँ आपके पास, हमारे साथ पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव भी जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब, वीडियो देखिए आपने, ये जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है सोनाली फोगाट का? सोनाली जी जो है चुनाव लड़ी है, महिला है। देखो, पहली बात तो अफसर को कोई भी अपशब्द कहने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि अगर इनके साथ अगर उन्होंने गलत अपशब्द इस्तेमाल किए थे, सोनाली जो है मेरी बेटी बराबर है, मैं ये चाहूंगा कि वो आगे से बजाय इसके कि कानून अपने हाथ में लें, इसकी बजाय जो है वो कंप्लेंट करते और उस ऑफिसर के खिलाफ जो है अगर उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, तो सारी बातें जो है इसमें, जैसे उन्होंने टेप किए, इन्होंने शायद टेप किया होगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस करती है, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं है। यही सवाल सब पूछ रहे हैं कि कानून हाथ में क्यों लिया? क्या सोनाली फोगाट ने अपना आपा खो दिया था उस वक्त? देखिए, अजय यादव जी अपनी जगह सही है, लेकिन उस समय जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए ना, उस समय मैं कंट्रोल में अपने आप पे नहीं कर पाई, और मेरी जगह कोई भी महिला होती, चाहे कैप्टन साहब की बेटी भी होती ना, तो वो भी उसको चप्पलों से पीटती। तो क्या ये सही होता? नहीं सोनाली फोगाट, क्या ये सही होता? यही पूछ रहे हैं कैप्टन साहब। मुझे नहीं पता सही गलत, उस समय जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया, और मैंने कंप्लेंट भी मैं करवाई है। अजय यादव जी। जी नहीं, मैंने तो जो अपनी बात कहनी थी कह दी मैंने। मैं इनसे कहूंगा कि संयम रखें आगे से, और जो भी कुछ हो वो कानून के दायरे में करें। इस प्रकार का जो है, जो नेता लोग हैं, हम लोग रोज गालियां सुनते हैं, चुनाव में लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। बस इनको यही मैं
मेरी तरफ से इनको यही एक सुझाव है कि आगे से अगर इस प्रकार की कोई बात हो तो अपने कानून के दायरे में होके जो भी हो कंप्लेंट करें, लेकिन अपने हाथ में कानून ना लें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा बस। इस संयम वाली बात पे सोनाली फोगाट मैं आपका रिएक्शन जरूर जानना चाहूंगी कि संयम नहीं रखा आपने उस वक्त, जिस तरह से एक एग्जांपल दे रहे हैं अजय यादव जी कि रोजाना नेता लोग गाली सुनते हैं और इस तरह से अगर धीरज खोने लगे तो फिर तो हो लिया काम। बिल्कुल, देखिए अजय यादव जी बड़े अच्छे लीडर हैं और उनकी जहाँ तक समझ है वो अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन इस आदमी ने जो चीजें नेताओं के बारे में बोली, महिला लीडर्स के बारे में बोली, कमलेश ढांडा हो, चाहे वो कृष्णा गहलोत हो, चाहे मैं हूँ, हमारे लिए जो चीज बोली, कल आज ये बोल रहा है, कल को कोई और बोलेगा कि सिर्फ कंप्लेंट से होता है क्या। मैं तो सच में अगर मुझे दोबारा भी अगर कोई ऐसा मिलता है ना, मैं सच में चप्पलों से उसकी पिटाई करूंगी। मतलब आगे भी अगर कुछ ऐसा होता है तो आप तब भी कानून हाथ में लेंगे, आप ये कह रही हैं? मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली, कोई मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो इसके लिए कानून है ना सोनाली फोगाट? बिल्कुल, कानून की मदद ले रहे हैं हम लोग। हाँ कैप्टन साहब, आगे से कभी ऐसा वाक्य होता है तो दोबारा यही इसी तरह से ये निपटेंगी, ये कहना है सोनाली फोगाट का? देखिए, मेरा काम है इनको समझाना, बाकी इनकी मर्जी है, इनका अपना एक बहुत अभी तो बहुत ये इनकी कम उम्र है, इन्होंने बहुत लंबा अभी राजनीति में मैं तो 6 दफा एमएलए रह लिया और 30 साल रहा हूं मैं विधायक, तो मैं जो मेरी समझ थी मैंने इनको समझा दिया। बाकी इनकी ये जिसे कहते हैं ना, अपना इनका ज्ञान है, जो जैसा ये करें इनकी मर्जी है, लेकिन मेरा इनको यही आज से दोबारा ये कहना है कि कानून हाथ में ना लेकर और उसके व्यक्ति के खिलाफ आप कार्रवाई वैसे करवाएं। अपना कई दफा जो है व्यक्ति जो है गुस्से में ऐसा कर देता है, लेकिन जहां तक हो सके संयम अगर रखेंगी तो इनके लिए जो भविष्य है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब वक्त देने के लिए। सोनाली फोगाट को आज समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है सोनाली? कैप्टन साहब कह रहे हैं कि वो आपको समझा रहे हैं आपके अच्छे भविष्य के लिए। गुस्से में आपने अगर हाथ उठा दिया तो आगे से संयम रखें, ये कहना है कैप्टन अजय यादव का। सोनाली फोगाट, आप फोन पर हैं? सोनाली, आप फोन पर हैं? चलिए, तो हरियाणा न्यूज से बातचीत में सोनाली फोगाट ने कहा कि जिस तरह से अभद्रता की गई सरकारी अफसर की तरफ से, उसके बाद उन्हें बेहद गुस्सा आया और उन्होंने हाथ उठाया। सोनाली फोगाट कहती हैं कि वो अपने मान सम्मान पर कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। आगे से भी अगर कोई इस तरह की हरकत को अंजाम देता है, ऐसी अभद्र टिप्पणी करता है, तो वो उसके साथ भी इसी तरह से पेश आएंगी, ये कहा है सोनाली फोगाट ने हरियाणा न्यूज पर। तो सोनाली फोगाट विवाद से जुड़ी बड़ी खबर हम इस वीडियो के साथ आगे तक लगातार दिखा रहे हैं कि क्या अपडेट आया, एक एक अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बयान जो जारी किया है सोनाली फोगाट ने हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने से पहले, उसमें वो एक माफीनामा दिखा रही हैं। सोनाली फोगाट कहती हैं कि सरकारी अफसर ने माफीनामा भेजकर अपनी गलती स्वीकार कर ली है। उन्होंने पुलिस का भी सहारा लिया, लेकिन उससे पहले सोनाली फोगाट ने जो चप्पल से मारा है, सरकारी अफसर को थप्पड़ से मारा है, वो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और इस सवाल के साथ ये वीडियो लगातार घूम रहा है कि कानून को हाथ में आखिर सोनाली फोगाट ने क्यों लिया। क्या सोनाली फोगाट ने उस वक्त अपना आपा खो दिया? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने तो यहां तक पूछ लिया है अब सरकार से कि क्या सीएम सोनाली फोगाट पर अब कार्रवाई करेंगे। एक तीक्ष्ण बाण भी चलाया है रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर, ये कहते हुए कि क्या सरकारी नौकरी करना अपराध है।